नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ शुक्र देव की राशि वृषभ राशि के बारे में। और आज की ये वीडियो होगी 2023 के आखिरले महीने दिसंबर माह के बारे में। और दिसंबर माह में आपकी राशि वालों के जातकों के साथ क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में आज हम आपके साथ जिक्र करेंगे दोस्तों। क्योंकि कुछ ग्रह जो होते हैं वो हर महीने बदलते हैं और कुछ ग्रह जो होते हैं वो लंबे समय के लिए आते हैं। जैसा कि जब शनि देव आते हैं तो 2.5 साल के लिए आते हैं, तो 2.5 साल में वो वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं। ऐसा ही राहु केतु जब भी परिवर्तन करते हैं तो वो 1.5 वर्ष के लिए परिवर्तन करते हैं और वो 1.5 वर्ष में कभी वक्री और मार्गी अवस्था में नहीं आते। और जैसी चाल चलते हैं वो वैसी ही चाल निरंतर 1.5 वर्ष के लिए वैसा ही आपको फल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। अगर गोचर किसी नीच भाव में या शत्रु राशि में होगा तो वहाँ पर बैठ के आपको कुछ उलट परिणाम देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ जैसे गुरु ग्रह हैं वो 1 वर्ष के लिए गोचर करेंगे, तो ऐसे ही अलग अलग जो ग्रह होते हैं किसी का टाइम पीरियड थोड़ा होता है गोचर का, किसी का ज़्यादा होता है। और अब हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए वृषभ राशि के दिसंबर माह 2023 की मंथली प्रेडिक्शन, मासिक प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी आपके लिए करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, शुक्र की जो राशि वृषभ राशि है, इस राशि ने पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा कष्ट झेले, जिनकी वजह से इनकी मानसिक अवस्था जो थी बहुत ज़्यादा तनाव में रही। कुछ लोगों के ऊपर कोर्ट केस हो गए, कुछ लोगों के घर में तनाव हुआ, नौकरी में प्रमोशन नहीं हुई, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, किसी को कोई रोग लग गया, किसी की माता की तबीयत अच्छी नहीं रही। अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश की गई। किसी कोई स्टूडेंट था तो उसका करियर सेट नहीं हो पाया, किसी के बच्चों के साथ बच्चों को प्रॉब्लम हुई, आपसी रिश्ते खराब हुए। तो अलग अलग तरीके से वृषभ राशि काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा तनाव में रही। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए, दिन का उजाला जो है वो होके रहता है। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से, जैसे 30 अक्टूबर को राहु और केतु का बहुत बड़ा गोचर हुआ और ये गोचर आपके स्पेशली राहु आपके बहुत अच्छे भाव में गोचर किया उन्होंने 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो 1-1.5 महीना ले लेता है अपनी दृष्टियों को ठीक करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि 30 को ख़त्म, 30 के 50 सडनली हमारा सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों एक अकेला ग्रह उच्च का हुआ, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं जो छोटे मोटे गोचर होते हैं उनका भी हमने एस्टिमेट लगाना होता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिसंबर 2023 की वृषभ राशि के बारे में। सर्वप्रथम दोस्तों हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु जो है वो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव से हम अपने संतान का भाव देखते हैं, हम अपने बुद्धि और विवेक का भाव देखते हैं। इस भाव में जब केतु गोचर करेंगे तो आपका जो दिमाग होगा, क्योंकि जो बुद्धि और विवेक के साथ आप डिसीजन लेते हैं, तो आपका जो दिमाग होगा उसमें एक इल्यूजन सा क्रिएट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अगर नौकरी करता हूं तो नौकरी छोड़ के कोई दूसरी नौकरी कर लूं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते थे तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं ये वाला काम छोड़ के ना किसी दूसरा काम कर लूं। क्योंकि हमेशा इंसान को जब ये भ्रमित करता है तो दूसरे का काम उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है कि वृषभ राशि वालों के दिमाग में ऐसी ऐसी सोचें भी आ रही होंगी कि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा चेंज करूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये चेंज मत करना। थोड़ा बहुत स्विचिंग होनी चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अपने ट्रैक से उतर के कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो ये काम मत करना, क्योंकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने वो डिसीजन जो था वो गलत लिया था। तो यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से अपने दिमाग को, हाँ, जो काम आप
करते आ रहे थे उसमें इजाफा होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, अचानक से आपको जो माहौल होगा आपके परिवर्तन जो आपके फेवर में होता जाएगा। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों शुक्र ग्रह जो थे वो अपनी नीच राशि अपना कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दिसंबर महीना स्टार्ट होगा तो दिसंबर में वो आपके 25 दिसंबर तक शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और शुक्र की उच्च की राशि है तुला राशि। वैसे भी वृषभ राशि जो है शुक्र देव की राशि है, लेकिन तुला राशि में जो प्रवेश करेंगे शुक्र देव अपनी उच्च राशि में, तो यहाँ पर बैठ के आपको अपने मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप एक दूसरे को डेट्स करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ या अपने लाइफ पार्टनर, अगर आप हस्बैंड तो आप एक दूसरे के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, पिक्चर देखने, या किसी बाहर कोई किसी और सिटी में घूमने फिरने का अगर आपको शौक़ है। तो ये जो 25 दिन होंगे इसमें आप बाहर का गोचर 100% शो कर रहा है, क्योंकि शुक्र इंजॉय करवाना है तो इंजॉय वैसा ही होगा जैसे आप घूमें फिरेंगे तो आपके रिश्तों में मिठास आएगी। तो बहुत ही अच्छा ये गोचर होगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे सूर्य भगवान की, क्योंकि सूर्य देव जो हैं उनको ग्रहों का राजा कहा जाता है। और अभी ये आपके 7वें भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि 16 नवंबर को शुरू हुआ था। और ये वृश्चिक राशि में मंगल देव के साथ बैठे थे। राजा, सूर्य को राजा कहा जाता है और मंगल को सेनापति कहा जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर बैठ के आपने कोई ना कोई रणनीति तैयार की होगी अपने आने वाले कल को लेके। आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग्स चल रही होंगी कि हम कैसे आने वाले टाइम को मैनेज करेंगे, क्योंकि जब राजा और सेनापति बैठते हैं तो युद्ध भूमि के लिए कुछ मैनेज करते हैं, हमें कैसे लड़ना है, कैसे हमें स्ट्रगल करनी है। तो एक ऐसी रणनीति, कुछ ऐसे आइडियाज आपको देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देने के योग्य बनाएंगे। क्योंकि पंचमेश का मालिक जो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो पंचमेश में को ये फ़ायदा देंगे, क्योंकि वो भाव जो होता है आपकी माता से संबंधित होता है, वाहन सुख से संबंधित होता है। तो आप कोई वाहन खरीदने के, अगर आप कोई वाहन खरीदने के इच्छुक है तो 16 दिसंबर से पहले पहले आप देखेंगे कि कुछ जातक जो बना रहे थे अपने लिए कुछ वाहन, कोई गाड़ी या कोई स्कूटी वगैरह या कोई भी वाहन खरीदने का, तो बहुत ही अच्छा योग बनाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों सूर्य की बात करेंगे, आधे महीने पश्चात 16 दिसंबर के पश्चात सूर्य देव वृश्चिक से निकलकर धनु में प्रवेश करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि ये महीने में 16 दिसंबर के बाद सूर्य यहाँ से निकलकर अष्टम भाव में आ जाएंगे। दोस्तों अष्टम भाव को मौत का घर माना गया है। अष्टम भाव में ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो अच्छा परिणाम नहीं देते, खास करके सूर्य देव। मैंने कई कुंडलियां देखी हैं, अगर सूर्य देव अष्टम भाव में बैठे हैं किसी नीच राशि में, किसी शत्रु राशि में, तो उस जातक के पिता की मृत्यु जो है वो बचपन में ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर 1 महीने के लिए है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने फादर की सेहत को लेके थोड़ा कॉन्शियस रहिए, उनके खान पान का ध्यान रखिए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाइए, क्योंकि वो यहाँ पर बैठ के पिता के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़ दोस्तों, सूर्य को हम अपने मान प्रतिष्ठा के लिए जानते हैं, इज्जत मान, जो हमारा समाज में हमारी इज्जत बनी होती है। जिन लोगों का सूर्य अच्छा नहीं होता उन लोगों के पास पैसा चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन उन लोगों की कोई इज्जत नहीं करता, बाहर सा भी उनके लिए अच्छा नहीं सोचते। सो सूर्य देव जब इस भाव में आते हैं तो कोई ना कोई कलंक लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे कोई वाद विवाद मत कीजिए, या कोई ऐसी हरकत ना कीजिए जो थोड़ी रिस्की हो, क्योंकि ये आपको फंसा भी सकते हैं। सो दोस्तों 1 महीना बच के रहना सूर्य देव से। 16 दिसंबर तक बहुत अच्छा परिणाम देखें, लेकिन 16 के बाद जो 16 जनवरी तक का टाइम आएगा, 1 महीना आपने अपना बचाव रखना है। सूर्य भगवान को जल देते रहिए ताकि आपकी मान इज्जत पर कोई आंच ना आ सके।
और थोड़ा सा प्रिकॉशंस यूज़ कीजिए जैसे मैंने आपको कहा। और वहाँ पे हम बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव भी सूर्य के साथ यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन 28 के बाद मंगल देव यहाँ से वृश्चिक से निकल कर आ जाएंगे अपना वृश्चिक से निकलकर धनु में प्रवेश होगा दोस्तों, लेकिन वो एंड ऑफ द मंथ होगा। सो अगले जनवरी महीने में अगले गोचर की यहाँ पर बैठकर मंगल जो है वो बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की ही राशि है। जैसे शुक्र की वृषभ और तुला 2 राशियां हैं, वैसे ही मंगल की मेष और वृश्चिक जो राशि है वो मंगल देव की राशि है। सो यहाँ पर बैठकर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, क्योंकि ये सप्तमेश के मालिक भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आएगी। आपको आलसीपन जो आपके साथ पहले था, जो आपका शरीर लेजी हो जाता था, कुछ भी काम के लिए आप उसको टालने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी आपको लगेगा कि कोई काम होगा तो आप झटपट से उठ पड़ेंगे और कहेंगे कि ये काम मैं जो कल करना है वो अभी करूँगा। क्योंकि मंगल इतना ज़्यादा एनर्जी देते हैं, इतना ज़्यादा साहस बढ़ाते हैं कि इंसान जो है वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसी जो चीज़ें होंगी वो इन जातकों, वृषभ राशि के जातकों के अंदर देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे बुध के बारे में। दोस्तों बुध जो है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव और धनु राशि में अष्टम भाव में गोचर दोस्तों दिसंबर महीने में ये गोचर जो है लास्ट तक 25 बुध का गोचर भी 28 दिसंबर तक ही यहाँ पर रहेगा। उसके बाद वो वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अष्टम भाव में जब बुध बैठते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो अष्टम भाव में जब बुध बैठते हैं तो धन का जो आगमन होना होता है उसमें समस्या आती है, और जो आपका जो दिमाग होगा उसमें जो आइडियाज़ आगे बहुत अच्छे आइडियाज़ आते थे तो वो आइडियाज़ में आपको कमी देखने को मिलेगी। दिमाग जो होगा वो थोड़ा सा सुस्त, दिमाग जो होगा वो थोड़ा सुस्त हो जाएगा, आप ना डबल माइंडेड से हो जाएंगे। आपको समझ नहीं लगेगा कि इन परिस्थितियों में कैसा सामना करना है, तो आप किसी और की राय लेने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। स्पेशली जो नौकरी करते हैं उनकी डीलिंग होनी होती है कस्टमर्स के साथ, स्पेशली मार्केटिंग वाले लोग, वो इस महीने देखेंगे कि जो फ्लो के साथ वो बात करते थे और अपनी बातों में किसी को इंस्पायर कर देते थे, तो उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तो आपने अपने बुध का जो है वो इस महीने आप बुध का जो उपाय है वो करके आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे शनि देव के बारे में। दोस्तों जब भी मैंने शनि देव को कर्म स्थान में बैठे हुए देखा है, तो कर्म स्थान में शनि जब भी बैठते हैं तो हर चीज़ का जो फल होता है उसमें थोड़ा डिले कर देते हैं, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो ये सूर्य का घर है, और शनि देव की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो अपनी माता की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पर शनि देव अगर आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, या आपने कोई घर लेना है या बेचना है, कुछ ऐसा काम है, तो उसके कागजात में आपको दिक्कत आने की संभावना बनाएंगे। क्योंकि ये जो दृष्टि होगी इसमें शनिदेव हो सकता है वो डीलिंग आपके फेवर में हो जाए, क्योंकि वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर काम को थोड़ा सा डिले करना, ये शनिदेव की आदत है। जिस भी भाव में दृष्टि डालते हैं, चाहे उच्च के हैं, इसीलिए मैंने बोला, लेकिन अगर ये शत्रु राशि में बैठे होते तो वो आपका काम ही नहीं होने देते और आपकी माता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। तो लेकिन आपका जो काम होगा उसमें थोड़ा सा डिले होगा। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों राहु का जो गोचर 30 अक्टूबर को हुआ है वो आपका उच्च भाव में हुआ है, लाभ का भाव कहा जाता है। लाभ भाव में राहु का गोचर, कहते हैं इसको कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु जिसको मारे उसको कौन बचावे, और राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, ये एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है। तो दोस्तों राहु यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा देने वाले हैं, लेकिन थोड़ा संभल के रहिए। केतु यहाँ पर बैठे हैं,
यहाँ पर थोड़ा शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टे में अगर पैसे लगाते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये आपको ज़्यादातर नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, आपकी गलत इन्वेस्टमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। सो थोड़ा सा सतर्क रहिए और आप इन केतु के उपाय जरूर कीजिए ताकि आपसे कोई गलत, आपकी बुद्धि विवेक पर पूरा कब्जा कंट्रोल करके आपसे सारे डिसीजन उलट ना करवा दे। तो ये रेमेडीज जो हैं वो आपको करनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु अपनी बड़ी अच्छी प्लेसमेंट में है क्योंकि वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, गुरु का मेष राशि में गोचर और 12वें भाव जहां पर वो कारक ग्रह भी हैं, यहां पर बैठकर आपको धन का फायदा गुरुदेव जरूर देंगे। और यहाँ पे जो लोग विदेश में रहते हैं तो वहाँ पे उनकी बहुत ही अच्छी सेटिंग होगी। जो पीआर अप्लाई करना चाहते हैं वो इस महीने कीजिए और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि गुरु वहाँ पर बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपको परमानेंट रेजिडेंस जो है किसी विदेश कंट्री में मिल जाए। जिन लोगों ने अभी तक फाइल अप्लाई नहीं की, बाहर जाना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके बहुत ज़्यादा योग्य बनाएंगे गुरु, क्योंकि वो जिस भाव में बैठे हैं उसको घूमने फिरने, विदेश के साथ उसका संबंध का जोड़ा जाता है। सो ये था ओवरऑल। सो दोस्तों, ओवरऑल 80% जो कुंडली है वो अच्छी होगी। आपके काम जो हैं वो बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अड़चन सिर्फ सूर्य देव 16 तारीख के बाद जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैसे अन्य ग्रह जो हैं वो बड़ी अच्छी परिस्थितियों में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सुख भोगेगी, बहुत ज़्यादा जैसे कष्ट भोग लिए। कहते हैं कि हर चीज़ का एक अंत जरूर होता है। सो धीरे धीरे जो परिवर्तन होगा इसमें आपका टाइम जो है बहुत अच्छा आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने अपनी कुंडली का, बर्थ चार्ट का विश्लेषण करवाना है, एनालिसिस करवाना है, तो हम डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर देंगे, तो आप हमारे साथ संपर्क करके, हमसे बात करके, हमारे पास जो भी उचित जितना भी हमें ज्ञान होगा उसके अकॉर्डिंगली हम आपको कुछ उपाय, रेमेडीज बताएंगे, जिसको करने के पश्चात जो हमारे शास्त्र कहते हैं आपको आराम भी मिलेगा। सो दोस्तों, मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, ये हमारा नया चैनल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को जितना हो सके दोस्तों उसको सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए अपने मित्रों से, अपने घर वालों से, ताकि वो हमारी वीडियोस देख सके। क्योंकि हम हर राशि के ऊपर वीडियो बनाते हैं, हम हर गोचर के ऊपर वीडियो बनाते हैं, हम अलग अलग भावों के संबंधित वीडियो बनाते हैं। सो दोस्तों, हमारे शॉर्ट्स में आप देखेंगे कि हम उपाय जो रेमेडीज होती हैं वो भी हम आपको घर बैठे ही अवेलेबल करवा देते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो वृषभ राशि के बारे में। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।